आज हम चाहते हैं आपसे कुछ हुजूर शेखुल मशाइख सुल्तानुल आरिफीन ताजुस सालिकीन हज़रत मखदूम कुतुबुल अक़ताब मंबा फ़ैज़ व बरक़ात सैयदना सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हयात तय्यबा में आप सोहबत में रहे हैं ज़्यादातर, और आप ही बताते हैं कि मैं पहला मुरीद हूँ हुजूर का। तो आप उनकी ज़िंदगी के हालात में से कुछ ऐसा बताएं जिससे हम लोगों की ईमान ताज़ा हो और मोहब्बत में, इश्क़ में इजाफ़ा हो। हाँ हज़रात, एक वाक़या मेरी आंखों का देखा हुआ है कि एक लड़का अब्दुल रज़्ज़ाक़ नाम का सुबह 7 बजे ऐलान कर दिया गया कि रज़्ज़ाक़ ख़त्म हो गए। उसकी मिट्टी ज़ोहर के बाद रखी जाएगी, लेकिन उसके मामू बम्बई में थे। उसने वहाँ से फ़ोन किया कि जब तक हम ना आए मिट्टी न रखी जाए। तो मगरिब के टाइम तक उनका रास्ता देखा गया और उनकी मियाँ साहब की जो दावत थी, वो एक बड़े आदमी हैं अब्दुल सत्तार साहब, उनके यहाँ दावत थी। मियाँ साहब वहाँ बैठे हुए थे तो रोने की आवाज़ सुनी। कहा लगे ये आवाज़ कैसी रोने की ऐसी आ रही है। तो हमने कहा कि सरकार एक अपना पीर भाई था अब्दुल रज़्ज़ाक़, वो ख़त्म हो गया। तो बरजस्ता आप कहने लगे कि अजीब हाल है, लोग न पूछते हैं न जांचते हैं और चले जाते हैं, क्यों ऐसा है। तो हाफिज़ जी जो है जिनके यहाँ दावत थी, उन्होंने कहा क्या भैया इसमें पूछना भी पड़ता है। कहा लेकिन नहीं, जब हम उसके मालिक थे तो उसको हमसे पूछना चाहिए कि हम जाएं कि न जाएं। वो खामोश हो गए। कहा लगे उसको पकड़ के लाओ। तो हम कहा पकड़ के लाया कैसे जाए भैया। कहा लगे उसको घसीटते हुए लाओ। बेहुदा पूछा न बताया और चला गया। हम और एक सिद्दीक लड़का 2 आदमी गए तो उनके बाप दरवाजे बैठे रो थे। हमने कहा बाबा ऐसी बात मियाँ साहब ने कहा है कि उसको पकड़ के लाओ। कहा लगे भैया हम कहा जान मियाँ साहब की बात है। खैर हम लोग अंदर घुसे, उसको चारपाई से उठाया और बाहर लाए। बाहर ला के एक उसका हाथ सिद्दीक ने रखा, एक हाथ हमने रखा। तो उसके पैर ज़मीन में घिसते हुए आए और उनके घर में डाल दिया। पेट के बल पड़े रहे। टाइम मगरिब का था, मिट्टी की देर हो रही थी। तो वहाँ से आई खबर कि सरकार से कह दो कि अब नहलवा दिया जाए और मामू उसके आ गए हैं। तो मियाँ ने कहा ज़रा रुक जाओ भाई। तो उठे और उसकी पीठ पर पैर रखा और उस तरफ निकले। दावत भी नहीं खाई, अब गाड़ी में बैठे स्टार्ट की, अकेले निकल गए। वो थोड़ी देर के बाद एक पैर खींचता है, फिर दूसरा पैर खींचता है, पलट जाता है, सीधा हो जाता है, उठ के बैठ गया। अब वो नारे लगने लगे, सुल्तान आरिफ जिंदाबाद, सुल्तान आरिफ जिंदाबाद। अब पब्लिक भागी, मियाँ साहब कहाँ हैं। मियाँ साहब को तलाश किया गया, तो जहाँ रुकते थे वहाँ भी नहीं। ये हुआ बांगरमऊ में है। तो कई एक गाड़ियाँ जो लड़का मरा था उसके घर में 3-4 गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर थे। उस सब गाड़ी भर भर के बेबी के यहाँ बांगरमऊ पहुँची। बेबी ने कहा यहाँ तो नहीं आए, हो सकता है कि उन्नाव गए हों। हम लोग उन्नाव पहुँचे, उन्नाव में पता चला यहाँ भी नहीं आए। तो फिर कहाँ गए। तो हुआ कि मजगवा शरीफ चले गए हैं मखज। तो 2 गाड़ियाँ, उनके बाप और उनकी अम्मी, हम और मदारू एक गाड़ी में और कुछ लोग दूसरी गाड़ी में आकर मजगवा पहुँचे। कहा लगे यहाँ भी नहीं। बहराइच गए हैं, बहराइच चले। बहराइच जब पहुँचे तो मालूम हुआ कि यहाँ नहीं है। कहीं की पता लगाओ नेपाल में तो नहीं है। नेपाल पहुँचे तो कहा लगे यहाँ भी नहीं है। तो हम कहा लौट चलो ना मिले। तो उनके बाप ने कहा कि कहीं भी मिले हम नहीं जाएंगे बगैर मिले। तो हम कहा आप रुको, हम लोग तो भाई चले। हम वापस चले आए। वो भी मजबूरन, जब मुलाकात नहीं हुई उनसे तो मालूम हुआ कि काठमांडू गए हैं। तो भैया काठमांडू कहाँ पड़ता है। कहा लगे पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ से वो भी बेचारे वापस चले आए मजबूर होकर के। ये वाक़या है। हाँ हज़रात, एक वाक़या और है। वो कई बार मैं जिस कमरे में लेटता हूँ तो ऐसा मालूम होता था कि हुक्के की खुशबू आ रही है।
तो ये वाक़यात मेरे सामने के हैं, मेरे देखे हुए हैं। 13 साल आपके विशाल का हो गया है, आज भी ये सिलसिला जारी है। वो हयात थे, हयात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे रियाज बाबा जो बहुत मोहतरम हैं, सुसैनी के रहने वाले, इन्होंने अभी हुजूर सैयदुल मशाइख कुतुबुल अक़ताब मंबई फैज़ व बरक़ात सिराजुस सालिकीन ताजुल आरिफीन सैयदना व मुर्शिदना मोहम्मद सुल्तान आरिफ अली शाह नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ज़िंदगी के थोड़े लम्हे का की करामतें जो बयान की, अल्लाह ताला रियाज भाई के उम्र में बरकत अता फ़रमाए और तादेर हम लोगों पर साया कायम फ़रमाए। आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। ज़हूर भाई, अब्दुल ज़हूर भाई कानपुरी बड़ी मेहनत से ये हम लोगों को जमा करके और सभी अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की ये बातें कोशिश और काविश में हैं। मुर्शिद की बारगाह में दुआ है कि इनके भी उम्र में, ईमान में बरकत अता फ़रमाएँ और सेहत व तंदुरुस्ती अता करें। व मा अलैना इल्लल बलाग।